अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा आज जो हमारा लेक्चर है इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनका इंट्रोडक्शन दूंगा कि बुनियादी तौर पे चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स को आपको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, क्योंकि देखें होता क्या है कि कोई भी चैप्टर करना हो, कोई भी टॉपिक करना हो, सबसे पहले आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि किन चैप्टर के किन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं और कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और कौन से छोड़ दें, किनको ज़्यादा तवज्जो देनी है। जैसे मैंने जब चैप्टर 11 करवाया तो चैप्टर 11 का जो मेरा व्हाट्सएप का बैकअप बना हुआ है चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स का, उसमें भी और जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें भी सबसे पहले मैंने चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स का क्या दिया था, इंट्रोडक्शन, कि देखो इसमें ये टॉपिक्स हैं जो पढ़ने हैं, कार्नेट इंजन का इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने सारी बातें आप लोगों को क्या की थी, ब्रीफ की थी। तो बिल्कुल वैसे ही अभी हम चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को क्या करने जा रहे हैं, फोकस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को देखने जा रहे हैं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ और आज जो आपके पास चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल है उसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आपने किन किन टॉपिक्स को क्या करना है, स्टडी करना है, किन किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। ठीक है, अब तवज्जो के साथ सुनिएगा चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल्स के टॉपिक्स को। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 में जो सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है वो पहले नंबर पे ही है और वो टॉपिक है आपका कॉलम्स लॉ। इसको कूलम पढ़ते हैं अक्सर लोग। ठीक है, जो कूलम भी पढ़ते हैं, सही इसकी जो प्रोनाउंसिएशन बनेगी वो कॉलम बनेगी। ठीक है, कॉलम लॉ पढ़ा जाएगा उसको, लेकिन बहरहाल कूलम पढ़ें, कॉलम पढ़ें, कौन सा हमारे नाना का भतीजा था कि हमें फ़र्क पड़ता है। इसके नाम का जो सत्यानाश करना है करो। हमारे उर्दू जो पाकिस्तान है आज तक उसमें जो है एक नेम है आयशा, उसकी स्पेलिंग दुरुस्त नहीं हो पाई है। लोग अक्सर बेशतर अपने नेम की क्या बता रहे होते हैं, सही स्पेलिंग बता रहे होते हैं, तो ये मसले चलते हैं। तो बहरहाल कॉलम हो या कूलम हो, कॉलम लॉ बहरहाल हमारा टॉपिक था पहला। इसका फार्मूला सुन लो, F=K(Q1Q2/R²। बड़ा मशहूर फार्मूला है। इसके न्यूमेरिकल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है चैप्टर 12 का जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं वो करने हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के। दूसरे नंबर पे आपको कौन से न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। नंबर 1 पे आपको जो न्यूमेरिकल डिस्कस करना है वो किसका करना है, कॉलम लॉ। उसके बाद कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। तीसरे नंबर पे आपके पास जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के। तीसरे नंबर पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो किसके आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। सारे न्यूमेरिकल बहरहाल हैं ओवरऑल आसान। और लास्ट में वो टॉपिक आएगा जिसका न्यूमेरिकल मेरे हिसाब से इस साल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है और थ्योरी तो मेरे हिसाब से आनी चाहिए इस साल। कैपेसिटर का या तो टॉपिक आ रहा है या तो न्यूमेरिकल आ रहा है। मेरे हिसाब से थ्योरी में सेशन सी में सवाल आएगा कैपेसिटर का। ये मेरा हिसाब है, मेरा हिसाब किताब गलत भी हो सकते हैं, मेरा बुक पेपर नहीं बना रहा है। ठीक है, कैपेसिटर का टॉपिक बोर्ड के सेक्शन सी में इस साल आपके आ सकता है। ठीक है, कैपेसिटर जो है ये पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो कौन से वाले न्यूमेरिकल्स हैं, कॉलम्स लॉ। तो मुझे जल्दी से बताओ कि चैप्टर नंबर 12 में आपको कितने टॉपिक डिस्कस करने हैं, 4। यानी कितने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे आप, 4। कॉलम लॉ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं चैप्टर नंबर 12 के जो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, तमाम बच्चों के पास यहाँ पे नोट्स मौजूद होंगे यकीनन। तमाम बच्चों के पास यहाँ पर जाहिर सी बात है जो न्यूमेरिकल वाली शीट है वो मौजूद होगी। तो आप तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैप्टर नंबर 12 के नोट्स को निकाल लें पेज नंबर 2 पे, यानी कॉलम लॉ मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। कॉलम लॉ के फ़ौरन बाद मेरे न्यूमेरिकल्स होंगे चैप्टर नंबर 12 के, उनको ज़रा देख लेना। 4 तरह के उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे। तमाम बच्चे ज़रा न्यूमेरिकल पे आ जाएं और जिन बॉयज़ के पास न्यूमेरिकल्स नहीं हैं तो वो बॉयज़ जाहिर सी बात है कि गरीब गुरबा का भी हक है
पढ़ने का। मुस्तहिकीन देखिए, मुस्तहिकीन हर जगह पाए जाते हैं, तो हमारी क्लास में मुस्तहिकीन मौजूद हैं। कोई मसला नहीं बेटा, अल्ताफ़ भाई ख़त्म हो गए, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपका भाई आपके लिए खाले इकट्ठी करेगा बहुत जल्द। अभी खालों का ज़माना आने वाला है, आपको ही दिलवाना है। जैसे ही ये मौसम आएगा तो मैं लगवा दूंगा कि कुर्बानी की खालें हम जो हमारे स्टूडेंट हैं, मुस्तहिकीन स्टूडेंट्स हैं, इनको देकर सवाब दारें हासिल फरमाएं। 2 खाले बिक गई, पूरी क्लास के लिए नोट्स आ जाएंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहरहाल टॉपिक लिख लीजिएगा आप तमाम बच्चे। जिन गरीब बच्चों के पास नोट्स नहीं है वो अपने 40-45 हज़ार वाले मोबाइल में नोट्स की पिक ले लें। तो तुम वीडियो बनाओ, जो बच्चा वीडियो नहीं बनाना, मैं गरीब हूँ, मेरे पापा मुझे गरीब पैदा किए हैं, वो ये भी मसला है, ये वीडियो कैसे बनाएगा, मोबाइल ही नहीं है। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल पे आ जाएं। न्यूमेरिकल जो है ये मैं दिखा रहा हूँ, सुनो। 1 से लेकर 7 तक न्यूमेरिकल्स हैं। इनमें हम सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये जो पहला कॉन्सेप्ट है ये टफ नहीं, टफेस्ट कॉन्सेप्ट है, और इतना मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले समझ लो इसका कॉन्सेप्ट है क्या। कॉन्सेप्ट ये है कि एक चार्ज होगा और वो 2 चार्जेस के बीच में होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, एक चार्ज होगा और वो 2 चार्जेस के कहाँ होगा, बीच में होगा, दरमियान में होगा। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर उर्दू है, दरमियान में होगा। अब जो 2 चार्जेस के बीच में एक चार्ज होगा तो उस चार्ज पे दोनों चार्जेस क्या लगा रहे होंगे, फोर्सेस लगा रहे होंगे। हमें उसी फोर्स को क्या निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा या फिर निकालना होगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ज़रा सुनिएगा। तमाम बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 1 पे आ जाएं। न्यूमेरिकल नंबर 1 माई मोस्ट फेवरेट, आपा पढ़ने जा रही हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 तवज्जो के साथ ज़रा देखिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या हो रहा है, तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 1 पढ़ाने से पहले मैं दोबारा से डायग्राम बना दूं आप लोगों के लिए। ये देखें, ये देखें, सामने देखें। कितने आप 3 चार्जेस हैं। अच्छा, बीच वाले चार्ज को ना हमेशा बोल देना QA। बीच वाले चार्ज को क्या बोल देना, QA। ये बीच वाला चार्ज है। अपनी तरफ से आप नाम दे सकते हैं, वैसे नोट्स में दिया हुआ होगा QA। और जो आजू बाजू हैं, क्या बात है आपकी, एक को QB कह दिया जाएगा और एक को क्या कह दिया जाएगा, QC। ठीक है, तो आपके पास Q बीच वाला चार्ज हो गया और 2 चार्ज उसके कहाँ आ गए, आजू बाजू। आजू बाजू वैसे बराबर और बराबर, तवज्जो रखिएगा। ठीक है, अब बेटा बात सुने। अब जो सवाल पढ़ रही हैं मोहतरमा, तवज्जो के साथ सुने, पढ़ क्या रही हैं, बल्कि आप पढ़ने के बजाय आप पढ़ें। नोट्स ही हैं यार, इस गरीब को नोट्स दे दो बेचारे को। ये लें। अरे तो तस्वीर ले ली तुमने, तस्वीर ले ली है, चलो ये लो, आप ही पढ़ें भाई। अजीब, मैंने इतने गरीब लड़के मैंने आज तक नहीं देखे। पढ़ो बेटा। अब बात सुने, कह रहे हैं अ पॉइंट ऑफ चार्ज ए। अच्छा, जो बच्चे वीडियो में देखेंगे उनके लिए बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में ये वाले न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से देखें ये वाले न्यूमेरिकल्स को। आ चार्ज जी, स्टार्ट से पढ़ो सवाल। ये देखो क्या कह रहे हैं, अ पॉइंट चार्ज ए, तवज्जो गर्ल्स एंड बॉयज, अ पॉइंट चार्ज ए ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल -6 कॉलम। ये देखें, अ पॉइंट चार्ज ए, एक चार्ज है, क्या नाम है उसका, ए, और वो 4 एक्सपोनेंशियल -6 कॉलम है। आगे ये देखें, इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन बिटवीन, एक लाइन है और उसके बीच में ये चार्ज मौजूद है। 2 चार्जेस के कहाँ मौजूद है, बीच में, ये है चार्ज है। इज प्लेस्ड ऑन अ लाइन बिटवीन 2 चार्जेस। आगे ये देखें, बी ऑफ, अभी सुनते रहे, अभी समझ में नहीं आएगा इतनी जल्दी, -6 कूलम एंड सी ऑफ -9 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। ये देखें, अब मैं पूरे जुमले को कंप्लीट कर रहा हूँ। अ पॉइंट चार्ज ए ऑफ 4 एक्सपोनेंशियल -6 कूलम is placed between 2 charges B
ऑफ 8 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कोलम एंड सी ऑफ 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6 कोलम। डन है यहाँ तक? ये सवाल की मैंने पहचान बता दी कि एक चार्ज होगा और दो चार्जेस के कहाँ होगा, बीच में होगा। ये क्लियर है? आगे बढ़ें। 4 मीटर फ्रॉम बी। ये देखें क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं चार्ज ए इज 4 मीटर फ्रॉम बी। चार्ज ए इज 4 मीटर फ्रॉम बी। मेरी तरफ तवज्जो, क्या मैं कह सकता हूं ये दिया हुआ है आर ए बी। आर ए बी का मतलब फासला ए और बी के दरमियान। चार्ज ए इज 4 मीटर फ्रॉम बी। आगे तो मुझे डेटा मत पढ़ाओ, मुझे सवाल पढ़ो। लिखा हुआ ये है चार्ज ए इज 4 मीटर फ्रॉम बी एंड कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर या मीटर? 10 मीटर एंड 10 मीटर फ्रॉम सी। बताएंगे क्या दिया हुआ है? आर ए सी, 10 मीटर फ्रॉम सी। अब क्या है 10 मीटर? व्हाट इज द फोर्स ऑन ए? आपको क्या निकालना है? फोर्स ए पर। अच्छा जी, अब बेटा इस सवाल को सॉल्व करने का क्या बता रहा हूं मैं, तरीके कार। पूरी तवज्जो मुझ पे रखिएगा, फोकस कीजिएगा मेरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। पहले देखें, किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये कि आपको सवाल की क्या होनी चाहिए, पहचान। जब तक आप सवाल पहचानोगे नहीं, आपके जहन में एक पिक्चर नहीं आएगी कि ये सवाल इस चैप्टर के इस मेथड का है, तब तक आप कैसे कर सकते हो? आपके लिए करना पॉसिबल नहीं है। सवाल की पहचान क्या है? जब चार्जेस का जिक्र हुआ तो हम समझ गए चैप्टर नंबर 12 चल रहा है भाई साहब, और एक चार्ज बीच में है, दो चार्ज उसके बराबर में, तो इससे हम क्लिक कर गए कि ये न्यूमेरिकल वही वाला है जो सर ने बताया था कि एक चार्ज बीच में होता है, उसके आजू बाजू दो चार्जेस होते हैं। तीनों की चार्ज की वैल्यू दी हुई है और कह रहे हैं बीच वाले पे फोर्स निकालो। बेटा याद रखना, बीच वाले पे ना इधर वाला और इधर वाला दोनों फोर्स लगाते हैं। जो बीच में होता है उसको दोनों की फोर्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही ना दो लाइटों की जो बीच में होगा उस पर दोनों की लाइटें पड़ेंगी, इसी तरह दो चार्जेस के जो बीच में होगा उस पर दोनों के चार्जेस पड़ेंगे, फोर्स पड़ेगी। मुझे एक बात बताएं गर्ल्स एंड, एक क्या करेगा? तो एक देखो रिपेल करे या अट्रैक्ट करे, फोर्स होती है। आपको ये रिपेल कर रही हूँ या आपको ये अट्रैक्ट कर रही हूँ, दोनों सूरतों में लग तो फोर्स ही लग रही है ना, क्योंकि रिपेल करने वाली भी फोर्स ही कहलाती है और अट्रैक्ट करने वाली भी क्या होती है, फोर्स ही होती है। डायरेक्शन बस क्या होती है, चेंज होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाली जो फोर्स है ए और बी के, इसको मैं क्या कहूँगी? ये फोर्स है ए बी, फोर्स ए और बी के दरमियान, और ये क्या है? अब आप में से कोई बता सकता है कि हमें एफ ए बी निकालना है या एफ ए सी निकालना है या एफ ए बी और एफ ए सी दोनों निकालना है? दोनों निकालना है, क्योंकि चार्ज बीच पे, इसमें एफ ए बी भी लग रहा होगा और एफ ए सी। अब तरीक़ेकार सुन लो पहले, फिर मैं सवाल सॉल्व कराऊंगा तरीके से, मसला नहीं क्योंकि वीडियो बन रही है। पहले हम निकालेंगे एफ ए बी, फिर हम क्या निकालेंगे, और फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस। जब दोनों को प्लस कर देंगे बोलेंगे यही चार्ज, यही फोर्स बीच में लग रही है। लेकिन इसका मेथड जो है वो बड़ा प्यारा है, तो तमाम बच्चे ज़रा देखिएगा कि इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे। बेटा सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको एक सवाल अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एफ़ का फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा। हाँ आवाज़ बिल्कुल सही आई है। के Q1 Q2 अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर। पूरी क्लास को मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला पता है। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन, तवज्जो मुझ पे। आप बताइए अगर मैं एफ़ का फार्मूला ये बोल रहा हूँ तो क्या मैं बोल सकता हूँ एफ ए बी का फार्मूला होगा के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का होल स्क्वायर। क्यों ए और बी के दरमियान लगा रहा हूँ ना मैं, तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर ए बी का स्क्वायर। डन है? गर्ल्स एंड बॉयज़ बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। के की जगह 9 एक्सपोनेंशियल 9, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। क्यू ए की जगह, क्यू ए की वैल्यू 4 एक्सपोनेंशियल माइनस 6
8 एक्सपोनेंशियल -6। अच्छा नीचे में क्या आएगा? RAB 4 का होल स्क्वायर। अच्छा ये फाइनल हमारा आंसर नहीं निकल रहा, अभी हम A और B के दरमियान फोर्स खेल रहे हैं। आप तमाम बच्चे इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें। आवाज़ बंद करो बेटा। तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके 4 4 से क्या होता है 16, 16 से क्या करवा दें डिवाइड। और ज़रा बताएं FAB कितना आ रहा है? FAB की वैल्यू बता दें सबसे पहले। 0.018 न्यूटन। ये हमारा आंसर अभी नहीं आया है। अब हम कहेंगे नाउ बेटा गर्ल्स एंड बॉयज़, तुम लोग भी हो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास FAB निकाल लिया हमने, अब क्या निकालेंगे? FAC। हम लिखेंगे नाउ करके लिखेंगे FAC। अब आप मुझे एक बात बताएं, FAC किसके बराबर होगा? QC अपॉन RAC का होल स्क्वायर। बोलो मानते हो? डन है। अब अगर बिलफर्ज आपको ये सवाल क्लियर हो गया। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपको मैं करवा रहा हूँ 1A, जो आपके पास न्यूमेरिकल शीट है 12 की, उसमें 1A के बाद 1B और 1C बिल्कुल इसी तरह का है। इस न्यूमेरिकल के बाद 1A और 1B और 1C क्या है? इसी तरह का है। तो आप आराम से उसे क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसी न्यूमेरिकल जैसा है, आपको आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने, KQA QC अपॉन RAC स्क्वायर, मुझे ज़रा बताइएगा वैल्यूज़। भाई बताओ, K की जगह 9 एक्सपोनेंशियल 9, आवाज़ चाहिए भाई। QA की जगह 4 × 10 की पावर माइनस, सही लिख रहा हूँ ना? QC की जगह जो है, QC की जगह क्या लिखेंगे? माइनस। बस बात सुनो, यहाँ माइनस को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। बस याद रखना यहाँ माइनस पुट नहीं करेंगे। 9 एक्सपोनेंशियल -6। अच्छा कुछ टीचर्स को यहाँ पे माइनस लिखवा देते हैं तो भी मसला नहीं है, फिर वो जब माइनस करवाते हैं ना तो एंड में जाके आपको माइनस करना पड़ता है टोटल सम निकालते हुए। मेरा ये मेथड है कि मैं माइनस यूज़ ही नहीं करता ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। आपने माइनस यूज़ ही नहीं करना है। 9 एक्सपोनेंशियल -6 इग्नोर कर दिया। अब बताओ 3.10 की पावर -3। मुझे बताओ क्या ये आंसर आ गया? नो, ये भी आपका आंसर अभी नहीं आया है। अब आप लिखेंगे हेंस FA इज इक्वल टू FAB FAC, ऐसा ही है? FAB प्लस FAC। अब बताओ FAB कितना है? 0.018 प्लस FAC कितना है? ज़रा प्लस करें। कितना आ रहा है? 21.24 एक्सपोनेंशियल माइनस। अच्छा किसी बच्चे का सॉल्व करके अगर 0.021 आ रहा हो, अगर किसी बच्चे का 0.021 आ रहा हो तो भी मसला नहीं है भाई, दोनों वैल्यूज़ एक ही हैं। ये हमारे पास क्या आ गया? FA। जस्ट इमेजिन इसमें डायरेक्शन पूछ लेते हैं। जस्ट इमेजिन इसमें क्या पूछ लेते हैं, जो आगे के दो न्यूमेरिकल करने के लिए दे रहा हूँ उनमें डायरेक्शन भी पूछेंगे। एक कॉन्सेप्ट याद रखना, चैप्टर 12 का कोई भी न्यूमेरिकल आए उसमें वो डायरेक्शन पूछें तो पता है डायरेक्शन का आंसर क्या लिखा जाता है? डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। याद रखना दो तरह के चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। प्लस की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? इनवर्ड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए कोई फार्मूला नहीं लगाना है। अगर वो बोलेंगे डायरेक्शन निकालो तो आप क्या कह सकते हो? डायरेक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। ये भी कह सकते हो यहाँ पे कि डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज सी, डायरेक्शन टुवर्ड्स चार्ज सी, ये भी कह सकते हो क्योंकि आपके पास डायरेक्शन जो है वो हमेशा क्या होगी? टुवर्ड्स होगी चार्ज सी के। अगर टुवर्ड्स चार्ज सी ज़रूरी नहीं है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे टुवर्ड्स सी क्यों हुई? क्योंकि सी क्या है?
नेगेटिव। तो ज़्यादा बेहतर तरीकेकार ये कि रट्टा लगा लो कि डायरेक्शन का आंसर हमेशा क्या आएगा, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। और अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज हो तो डायरेक्शन में लिखेंगे अवे, डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, अवे। और अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, इनवर्ट, खत्म। नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है। इस सवाल में डायरेक्शन पूछी थी क्या, नहीं पूछी तो हमने लिखी भी नहीं। मुझे एक बात बताओ, इस सवाल की पहचान क्या है, एक चार्ज बीच में और उसके इर्द गिर्द दो चार्जेस, और बीच वाले चार्ज में क्या करना है, फोर्स निकालनी है। डन है। ये वाला 1A मैंने करवाया है। 1A के बाद इसी जैसे दो न्यूमेरिकल दिए मैं शीट में, जो आप लोग जो यूट्यूब से कर रहे हैं या वीडियो के ज़रिए कर रहे हैं, वो लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से डाउनलोड करेंगे। आप तमाम बच्चों को यहीं पे मौजूद हैं। आप तमाम बच्चे 1B और 1C ट्राई करेंगे अभी के अभी। प्रॉब्लम होगी मुझे पता है, मैं उसको आगे जाके डिस्क्राइब करूँगा। पहले आप तमाम बच्चे इसे राइट डाउन करें और उसके बाद 1B और 1C ट्राई करें। उसके ये वीडियो यहीं पे म्यूट कर देगा जो वीडियो देखने वाले बच्चे हैं, और आप लोग के लिए मैं रुक गया हूँ, मैं भी वीडियो भी रोक दूंगा। आप तमाम बच्चे स्टार्ट करें, फिर उसके बाद आगे करेंगे। इसे राइट डाउन करें, 1B और 1C करें। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है अगला वाला, मैंने दो न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दिए थे। वो स्टूडेंट जिन्होंने कर लिया, मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन बच्चों क्या कहते हैं, जिन बच्चों से नहीं हुआ, आपका भाई उनके लिए करवा रहे। तमाम मजलूमीन मेरी तरफ देखें, और हसरत भरी निगाहों से मुझे कुछ बच्चे देख रहे हैं, तो लिहाजा मैं करवाता हूँ न्यूमेरिकल नंबर मैं करवा रहा हूँ अगला वाला न्यूमेरिकल आप पढ़ें बाजी। 2 पॉइंट चार्जेस एंड -1 एक्सपोनेंशियल -4 कूलम, यही है। अब देखो इस सवाल के दो मसले हैं। पहला वाला जो मैंने अभी इससे पहले जो सवाल कराया था, उसमें उन्होंने बोला था कि आ पॉइंट चार्ज ए इज प्लेस्ड बिटवीन टू चार्जेस बी एंड सी। इस सवाल में उन्होंने ए बी सी का नाम नहीं दिया, लेकिन मैंने क्या कहा है तुम्हें कि जो बीच वाला चार्ज है उसको खुद ब खुद क्या बोल दो, ए, और जो इर्द गिर्द वाले चार्जेस उनको क्या बोल दो, बी और सी। अब मुझ पे तवज्जो, बी और सी। यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है। फोकस मुझ पे कीजिएगा। एक काम करना है, और वो पता है क्या काम करना है। वो काम करने से पहले आप तमाम बच्चों को मेरी तरफ देखना पड़ेगा। वो काम ये है कि दो वैल्यूज दे रहे हैं ना, कौन, सेंटेंस पढ़ो तो बात से। +1 एक्सपोनेंशियल -4 कूलम, ये देखो +1 एक्सपोनेंशियल -4 कूलम एंड -1 एक्सपोनेंशियल -4 कूलम। अब ये देखो, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C। इस सवाल में बोल क्या रहे हैं, आगे बढ़े बेटा। तुम दोनों चुप कर जाओ, मैं डिस्ट्रैक्ट हूँ, आप पढ़ो। ये देखो, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, आते साथ इस बच्चे ने ये सवाल किया था, आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ कितना सेंटीमीटर। अब कह रहे हैं इसके बाद +6 एक्सपोनेंशियल -5 कूलम। अब ये गेम है असल में। वो कह रहे हैं अ चार्ज ऑफ +6 एक्सपोनेंशियल -5 कूलम इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन टू चार्जेस। इस सवाल का गेम क्या है कि पहले उन्होंने दो इर्द गिर्द वाले चार्जेस दिए और बोलने लगे एक चार्ज जो बीच में रखा हुआ है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जो बीच वाला चार्ज उसको मैंने ए बोल दिया और इर्द गिर्द वाले को बी और सी बोल दिया। ये वो दो चार्जेस थे जिन दो के दरमियान फासला दिया हुआ है, और ये वो चार्ज है जो कहाँ रखा हुआ है, बीच। देखो बीच वाले को मैंने ए बोला और इर्द गिर्द वाले को मैंने बी और सी बोला। अभी मसला हल नहीं हुआ है। वो मुझे एक बात बताओ, अगर ये 40 सेंटीमीटर है और ये बीच में है, मुझ में और आपके दरमियान 40 सेंटीमीटर का फासला है, और मैंने एक पॉइंट बीच में बना दिया, तो बीच वाले पॉइंट का आपसे और बीच वाले पॉइंट का मुझसे जो फासला होगा वो कितना हो जाएगा, 20-20 हो जाएगा। तो यकीनन ये जो फासला होगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये वाला जो फासला होगा ये भी कितना हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, सबको समझ में आ गया होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आर ए भी कितना हो जाएगा, 20, और ये भी कितना हो जाएगा, 20। 20 डिवाइड बाई 100 0.2, 20 डिवाइड बाई 100 0.2। तो दोनों वैल्यूज क्या हो गई, 0.2 और 0.2। क्लियर है। अब मुझ पे तवज्जो रखिएगा, ये आर ए भी हो गया, ये क्या हो गया, आर ए सी। यहाँ तो कोई तकलीफ तो नहीं है। अब जो असल तकलीफ के सिलसिले होंगे वो अभी स्टार्ट होंगे।
मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे एक सवाल और भी है, वो कह रहे हैं कैलकुलेट फोर्स ऑन ए प्लस आप क्या निकालो, डायरेक्शन। डायरेक्शन के मंजर तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो पहले ही पता है। खैर आप करेंगे वैसे ही, इसको करेंगे कैसे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे आर ए बी करके आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जस्ट बात समझ में आ रही है, चेंज। मुझे सिर्फ इतना बताओ, वैल्यूज वगैरह चेंज करने के बाद आपके पास एफ ए बी कितना आया, एफ ए बी निकाला है किसी ने, 13 1350 1350 1350 न्यूटन। डन है, ये आपके पास एफ ए बी आ गया। अब एफ ए बी के बाद क्या निकालना था, एफ ए सी। एफ ए सी निकालो, बताओ कितना है, इत्तेफाक से एफ ए सी भी कितना आ रहा है, 1350 न्यूटन। डन है, दो आ गए। अब आप बताओ मुझे नाउ करके एफ ए किसके बराबर होगा, एफ ए बी प्लस एफ ए सी। एफ ए बी की वैल्यू और इसकी कितना आ रहा है, 2700 न्यूटन। इत्तेफाक की बात है, ये हमारा कौन आया, एफ ए। और नीचे आंसर में डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन टुवर्ड्स मैग्नीट्यूड, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, एंड दैट्स इट। ये न्यूमेरिकल नंबर अगला वाला पार्ट था। 1C यानी आपके नोट्स के अकॉर्डिंग 7 है, 1C खुद से कर लोगे, ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है तुम लोग के नोट्स के अकॉर्डिंग, और जो पीडीएफ शीट होगी उसके अकॉर्डिंग ये न्यूमेरिकल नंबर 1C होगा जो अब बच्चे यूट्यूब से करेंगे। डन है, ये समझ में आ गया। ये मैंने पहला न्यूमेरिकल करवाया है चैप्टर 12 का। इसी तरह स्मूथली अगर आगे के न्यूमेरिकल करोगे, चैप्टर 12 के न्यूमेरिकल्स ऐसे समझ में आ जाएंगे कि इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट बन गया इसका। अब आप लोग न्यूमेरिकल नंबर जो तीसरा वाला है, इसी टाइप का जो तीसरा वाला न्यूमेरिकल है, कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, ट्राई कर लेना और उसका आंसर खुद ब खुद आएगा, बेफिक्र हो जाए। जी जी ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल ऐसा ही है वो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे।